पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुँचेंगे और आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मज़ीद इलाकों का दौरा कराया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को इन इलाकों का दौरा कराया गया, जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वहाँ दहशत गर्दों के ठिकाने हैं। मीडिया के नुमाइंदों को केल, सर्दी, धुंधनियाल, अठमकाम, जूरा, लीपा, फॉरवर्ड कहोटा, कोटली, खुई रट्टा मुंडेर, नकेल, चमनकोट और जानकोट ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारियत की कोशिश कर सकता है। आज सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची में आज दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलने और पीर को चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, जाम शोरो और पडीदन समेत मुतादिद अजला में गुज़श्ता शब गर्दो गुबार के तूफ़ान और बारिश के बाद बिजली बंद हो गई थी, जो अब तक बहाल न हो सकी। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का कहना है, बानी PTI ने मुजव्वज़ा मादनियात कानून पर वोटिंग न करने की हिदायत की है। बानी PTI के अहकामात पर PTI के अरकान तक पहुँचा दिए हैं। बिल का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कराची में मजहबी सियासी जमातों के ज़ेर एहतमाम मिलियन मार्च का इनेकाद। फ़लस्तीन के मज़लूमीन से इजहार यकजहती और भारत की जारियत के खिलाफ मुजाहरा किया जाएगा। नमाज ज़ोहर के बाद मज़ार कायद नमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक मार्च किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, गुरु मंदिर, जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश तक अवाम को जाने की इजाज़त नहीं होगी। बनोरी सिग्नल, झील चौरंगी से जमशेद रोड आने वाले ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने या जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अकास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा न बढ़े। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश न करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा कि 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैकब बर्गमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। फ्रांसीसी मीडिया ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत की जालसाजी का पोल खोल दिया। कहा, मोदी हुकूमत ने हक़ायक़ छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस, तस्वीर को भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मक़तूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। हमले के बाद सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नॉर्वेल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोस में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। झूठा मवाद भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर भी नशर किया गया।
फेक न्यूज़ के खिलाफ मुतासरीन ने खुद सामने आकर हक़ाइक़ वाज़ेह किए। वीडियो तस्वीर का कोई मुस्तनद जरिया न मिलना उनके जाली होने की अलामत है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मार कर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ व दहशत का निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों के अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज फौज की छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने और तनाज़ा कश्मीर हल कराने का मुतालबा किया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार को बरतरफ कर दिया। मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया। CRPF के एहलकार को एक रोज काबुल जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया गया था। भारतीय हुकूमत ने IMF बोर्ड में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को वापस बुला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुब्रमण्यन को 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह पहले वापस बुलाया गया है। सरकारी तौर पर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना है कृष्णा मूर्ति को हटाए जाने की वजह में IMF डेटा सीट पर सवालात उठाना है और ज़राए के मुताबिक सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल भी है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। शरका ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने खिताब किया, कहा दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से दो चार। ज़्यादातर नहरें खुश्क पड़ने और दरिया में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दामात करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और उसके हल पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट्स आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मुरासले में कहा गया कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड में रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेंजर्स चौकी को मामूली नुकसान पहुंचा। SSP खरंगी के मुताबिक मुलजिमान ने रेलवे फाटक दूसरी जानिब से दस्ती बम फेंका। रेलवे ट्रैक महफूज है। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया रईस गोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। नोशकी में ऑयल टैंकर फटने से जख्मी एक और शख्स कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। नोशकी वाक़े के कराची में ज़ेर इलाज आज 8 अफराद दम तोड़ चुके। लाशें सोहराब गोट पर कायम इसी सर्द खाने मुंतकिल। सियालकोट में मरकजी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल गफूर हैदरी, सिराजुल हक, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर का बड़े भाई जैसा ताल्लुक था। एहसन इकबाल ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर ने हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत पानी है,
इसका इस्तेमाल बेहतर बनाना होगा। किसानों को फसलों की पैदावार बैनुल-अक़वामी लेवल पर लाने की ज़रूरत है। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को टैक्स छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सनअत चलेगी तो टैक्सेस में इजाफा होगा। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि सब्ज़जार में पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार ताहिर को रुकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग कर दी। काहना में मुल्जिम अदील को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया तो उसने फायरिंग की। मुकाबले के दौरान अदील मारा गया, उसके साथी फरार हो गए। जैकबाबाद की गोट मीर मोहम्मद बरोही में गंदम को आग लगाने के वाक़े का मुकदमा मियाँ मोहम्मद सूमरो की मुद्दईयत में 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि 50 लाख रुपए मालियत की 2500 मन गंदम को आग लगाई गई। सीधे नायब सदर PTI सिंध और मियाँ सूमरो के भतीजे मौलाना बख्श सूमरो की दरख्वास्त भी दायर। कहा गोदाम में पड़ी उनकी भी 2500 मन गंदम जलाई गई। हमारे गोदाम को मुखालिफिन ने आग लगाई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। ठट्टा के गांव अली बख्श मंछरी में आग लगने से 24 से ज्यादा कच्चे घर जल गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने कच्चे घरों को अपनी लपेट में ले लिया। DG खान में PTI की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की गौसाबाद आमद। जरताज गुल के पहुंचने पर PTI कारकुनान जमा। पुलिस के पहुंचने पर जरताज गुल और पुलिस में तल्ख कलामी। जरताज गुल ने पुलिस से वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन वापस लिए। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने वीडियो बनाने पर वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन छीने। मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि किसी PTI कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलविंदर सिंह को 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलविंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। अदालत ने इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्ज़िमान को भी कैद, जुर्माने और मुल्क बदरी की सजाएं। फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा का मियानी साहब में अदा कर दी गई। मोहम्मद कमाल पाशा तवील अरसे से बीमार थे और अस्पताल में जेर इलाज थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा ने 300 से ज़ायद फिल्में लिखी। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में अफसर समेत 2 इस्राएली फ़ौजी हलाक। इस्राएली दारुल हुकूमत में इस्राएली वज़ारत के सामने गजा जंग के खिलाफ बड़ा मुज़ाहरा। इस्राएली यरगमालियों के ख़ानदानों का रिहाई की डील का मुतालबा। गजा पर इस्राएली हमले जारी। खान यूनिस पर बमबारी में मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। हफ्ते को खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हरा दिया। और लसबेला के हिंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले के आखिरी रोज़ भी हिंदू यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेले भर में मुल्क भर से हज़ारों यात्री शिरकत के लिए आए। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात।